मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग सब्जियों की फसल उगाने वाले हैं तो उसमें हम वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि एग्री प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करें, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फसल की ग्रोथ स्टेजेस क्या होती हैं। आप किसी भी फसल को लगाओ, उसकी ग्रोथ स्टेजेस लगभग इसी प्रकार से रहने वाली है। सबसे पहले आप बीज लगाओगे मिट्टी में तो आप देखेंगे अंकुरण हो रहा है वहाँ पे, मतलब स्प्राउटिंग बोल सकते हैं, बीज का अंकुरण हुआ है। और अंकुरण के बाद हमें वहाँ पे दिखाई देती है 2 से 3 पत्तियां। तो 2 से 3 पत्तियां जब निकली हैं उसको हम पौध बोल सकते हैं, सीडलिंग वाली अवस्था है। अब सीडलिंग जो तैयार हुई है, हो सकता है वो डायरेक्टली आपके फील्ड में तैयार हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सीडलिंग आपने नर्सरी में तैयार करी है और नर्सरी से फिर आप पौध को निकाल के मेन फील्ड में लेके ट्रांसप्लांट करने वाले हो। एक बार आपने ट्रांसप्लांटिंग कर दी, उसके बाद आपको देखेंगे कि वहाँ पे पत्ते निकल रहे हैं फसलों में, फिर वहाँ पे पौधे की शाखाएं बढ़ रही हैं, जड़ें बढ़ रही हैं। तो जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां ये सब जब बढ़ रही है, ग्रीनरी जब बढ़ रही है, हम बोलते हैं वनस्पति का विकास हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, वानस्पतिक विकास है। उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि पौधा एक तरीके से अपनी पूरी शेप ले चुका है, वो अपना पूरा आकार ले चुका है, और वहां पे फिर हमें दिखाई देने स्टार्ट होती हैं कलियां। जी हाँ, बडिंग हम इसको बोल सकते हैं। और कलियों से फिर आपको मालूम है वो फ्लावर्स में कन्वर्ट होंगी, फूल वाली अवस्था आएगी, और फूलों से धीरे धीरे वो कन्वर्ट होंगे फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके एक बार फल पक गए तो पकने के बाद उसको हम मैच्योरिटी स्टेज बोल सकते हैं, राइपनिंग स्टेज बोल सकते हैं। लेकिन जो सब्जियों वाली की फसल होती है उसमें ये स्टेज ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगी, जैसे गेहूं या चावल में रुक जाती है। यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए फल एक बार पक गए थे, फिर से फूल आ रहे हैं, फिर से सब्जी आ रही है, फिर टमाटर आ रहा है, फिर बैंगन आ रहा है, तो फूल फाल वाली अवस्था लंबे समय तक चलती है। तो बाद के टाइम पे जो प्रोडक्ट्स स्प्रे होते हैं उसको हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। अगर हम शुरुआत में बात करें तो स्टेप नंबर 1, सॉइल एप्लीकेशन बिफोर सोइंग। मतलब जब हम खेत तैयार कर रहे हैं सब्जियों को उगाने के लिए, उसमें हम डिफरेंट प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं या फिर हम उसमें गोबर की खाद प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय पे हम उसके साथ मिलाकर, जी हाँ, आप मिलाकर भी इन प्रोडक्ट्स को प्रयोग कर सकते हो अदर फर्टिलाइजर्स के साथ। आप वहाँ पे एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री 82 दोनों मिला के प्रयोग करेंगे। 1 एकड़ के खेत के लिए 5 किलो ग्रैनुअल और 150 ml 82 का प्रयोग हम वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है सीड ट्रीटमेंट। बीज उपचार अगर हमें करना है तो 2 प्रोडक्ट हैं उसके लिए। 1 किलो बीज के लिए आप 5 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको शीट पे फैलाया, इन दोनों का मिश्रण उसके ऊपर डाला, हल्के हाथों से मिक्स किया और फिर आप बीज को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा बीजों का अंकुरण है, जर्मिनेशन है, वो बहुत अच्छा होगा और ये हमारी फसल को, पौधों को फंगस की बीमारियों से बचाने में भी हमारी सहायता करेगा। इसके बाद स्टेप नंबर 3, जब फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है, और एक्चुअली में ये वो अवस्था होती है जब फसल के ऊपर एक्चुअली में 4 से 5 पत्ते आ चुके हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 20 से 25 दिन में ही आ जाए, किसी में 20 दिन में भी आ सकते हैं, किसी में 30 दिन में भी आ सकते हैं, बट कम से कम 4 से 5 पत्ते होने चाहिए पौधे के ऊपर। वहाँ पे हम एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 का स्प्रे करवाएंगे। 15 लीटर के टैंक के लिए हम 30 ml ह्यूमिक यूज करेंगे, 20 ग्राम गोल्ड यूज करेंगे और 5 ml एग्री 82 प्रयोग करेंगे। तीनों को मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, जो कि स्टेप नंबर 3 के 20 दिन बाद आता है, तो यहाँ पे हम स्प्रेस को 20-20 दिन में रिपीट कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 4 में जो स्प्रे हो रहा है ये एग्री प्रोटेक्ट है, एग्री मॉस है, एग्री 82 है, और 15 लीटर के टैंक के लिए हम 30 ग्राम प्रोटेक्ट, 20 ml मॉस और 5 ml 82 का प्रयोग करने वाले हैं। ये वो अवस्था है जबकि हमारी फसल में फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, कलियां दिख रही हैं, बडिंग स्टेज चल रही है, और या फिर कहीं पे फ्लावर्स दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस स्प्रे के द्वारा हम अपनी फसल में देखेंगे फ्लावरिंग इंप्रूव होगी, ज़्यादा फूल नजर आएंगे, और अगर किसी के यहाँ फूल झड़ने की समस्या आती थी तो वो भी दूर हो जाएगी। फिर स्टेप नंबर 5 आता है, जो कि स्टेप नंबर 4 के फिर से 20 दिन के बाद है। यहाँ पे हम एग्री नैनोटेक, एग्री मॉस, एग्री 82 का प्रयोग कर रहे हैं स्प्रे के माध्यम से। तो 15 लीटर के टैंक के लिए आप 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ml मॉस और 5 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। ये स्प्रे करने से हमें दिखाई देगा कि जो फल बन रहा है उसका साइज बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है,
उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, उसमें चमक हमें दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल फ्रूट की क्वालिटी या वेजिटेबल की क्वालिटी इंप्रूव करने का काम करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये स्प्रे खत्म नहीं होता है। सो आपकी फसल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आप टमाटर कर रहे हो तो इसके बाद भी आपके यहाँ फूल आते रहेंगे, टमाटर आता रहेगा, फिर फूल आएगा, फिर टमाटर आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर क्रॉप कि ये लंबे समय तक चल सकता है। और यही जो स्टेप नंबर 5 हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको हम 20-20 डेज के इंटरवल में आगे भी रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रही है। मतलब जब तक आपकी फसल में फूल फल आ रहे हैं तब तक हम स्टेप नंबर 5 को 20-20 डेज में रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपके कोई सुझाव हैं या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप प्लीज़ फीडबैक में उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।